हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अतुल तिवारी आप सभी का सीवीटी पीजी अड्डा 24/7 चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं आज बात करूंगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बारे में कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हरियाणा है, इन्होंने पीजी जो पोर्टल है ओपन कर दिए हैं एडमिशन के लिए। आइए जानते हैं कब से कब तक लास्ट डेट रहने वाली है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सीट मैट्रिक्स क्या है, तमाम सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके डिटेल में इसमें जानेंगे। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात कर लेते हैं, जो कि महेंद्रगढ़ में स्थित है। और ठीक है, ए ग्रेड इसको मिला है नैक के द्वारा, जो है इसको ए ग्रेड जो है सर्टिफिकेशन मिला है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। और रजिस्ट्रेशन जो ओपन है पीजी प्रोग्राम के लिए, ये ओपन हो चुके हैं। ठीक है, 2025-26 सेशन की बात कर लेते हैं। और इसी में अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, तो जो लास्ट डेट और मतलब कि इसकी ओपनिंग जो फॉर्म की डेट है वो कब से है और लास्ट डेट कब तक रहने वाली है, काउंसलिंग का डेट कब रहेगा, कब मतलब कि लिस्ट कब रिलीज की जाएगी, इसके बारे में क्या करके जानेंगे। इसके पहले देख लेते हैं कि जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है इसमें कौन कौन से कोर्सेज को यहाँ पर कह सकते हैं कि कवर किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे एमए। ठीक है, अगर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एमए प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, तो एमए में आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, संस्कृत, हिंदी और एमए हिंदी स्टडीज की बात कर लेते हैं, इनको शामिल किया गया है। ये कोर्सेज आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे अवेलेबल है, आप इनके लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। एमएससी में आप देखेंगे डेटा साइंस है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस है, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स की बात करें, माइक्रोबायोलॉजी हो गई, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, योगा। एमटेक में आप यहाँ पे एमटेक प्रोग्राम भी अवेलेबल है, एलएलबी 3 ईयर, एलएलएम, एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, एमएलआईबी की बात कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी, इन्फॉर्मेशन साइंसेस की बात करें, मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, एमएचएमसीटी की बात कर लें तो ये प्रोग्राम यहाँ पर अवेलेबल है। साथ साथ में एमटीटीएम यानी कि मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, एम फार्मा, एमपीएड, ठीक है, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम कॉम, एमबीए, एमएड, बीएड, पीजी डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, इन तमाम सारे कोर्सेज की बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे इन प्रोग्राम्स में। साथ साथ में अगर बात करें तो यहीं पर आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसकी जो डेट यानी कि फॉर्म फिल करने की बात कर लेते हैं, 23 तारीख है। ठीक है, लास्ट डेट की बात करें तो 23 जून की बात करें, 23 जून को इसका है जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। आप जाकर के ये यानी कि देखा जाए तो CUET जो पोर्टल है, समर्थ पोर्टल है, आप जाकर के यहाँ पर आप एडमिशन मतलब किस लिंक के माध्यम से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, इसी में आप देखेंगे जो शेड्यूल काउंसलिंग का आएगा वो कब आएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 300 रुपीज आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस रहेंगे। एंड एक्सेप्ट ST SC PWD वीमेन एंड ट्रांसजेंडर, इनके लिए कोई चार्जेस नहीं है, बाकी सभी के लिए 300 रुपीज यहाँ पे करना पड़ेगा। लास्ट डेट जैसे मैंने बताया कि 23 जून को इसकी लास्ट डेट रहने वाली है रजिस्ट्रेशन की, आप यहाँ पे जाके कर पाएंगे। कोई करेक्शन करना है तो 24 से लेकर के 26 जून के बीच में आप यहाँ पे इसमें करेक्शन कर सकते हैं। और आगे देखेंगे यहाँ पर कि मेरिट जो लिस्ट आपकी रिलीज की जाएगी, आपकी डिस्प्ले होगी 27 जून को मेरिट लिस्ट यहाँ पर रिलीज की जाएगी। ठीक है, साथ साथ में अगर आप देखेंगे कि जो फर्स्ट काउंसलिंग जो डेट रहेगी वो आपकी 1 जुलाई को यहाँ पर रिलीज की जाएगी। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज जो अलॉटमेंट लिस्ट ऑफ द ऑफर एडमिशन ये 1 जुलाई को होगा। ठीक है, एंड ऑनलाइन पेमेंट जो आप कर पाएंगे फर्स्ट राउंड जो एलोकेट की जाएगी या फिर जो आपका सीट यहाँ पे अलॉट की जाएगी, इसके लिए 1 से लेकर के 3 जुलाई के बीच में आप कर सकते हैं। साथ में अगर आप देखें वैकेंट सीट के लिए जो इन्फॉर्मेशन होगी वो 4 जुलाई को रिलीज की जाएगी। इसके बाद सेकंड एंड थर्ड राउंड काउंसलिंग आएगी और सेम प्रोसेस उसमें भी ये कह सकते हैं रिपीट किया जाएगा। क्लियर, आप देखेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं जो बच्चे हमारे साथ यहाँ पे हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, CUET PG 2026 के लिए हम लोगों ने यानी कि CUET PG अड्डा 24/7 चैनल ने आप लोगों के लिए हिस्ट्री जो बैच हिस्ट्री के लिए अभिमन्यु बैच को रिलीज कर दिया है। यानी कि पोर्टल पर आप जाकर के यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। HUKP 09 कोड जो पेपर कोड है हिस्ट्री का, इसके लिए कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं atul.tiwari@adda24/7.com। और साथ में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो 80/30 कोड का इस्तेमाल करिएगा और आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोगों के लिए हिस्ट्री के लिए ये बैच है। साथ में ज्योग्राफी का आपका ये एकलव्य बैच है। तो ज्योग्राफी यानी कि HUKP 08 कोड है, इस पेपर कोड के लिए आप मेरे साथ यहाँ पे ज्योग्राफी की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं 2026 के लिए। तो आप इन कोर्सेज को जाकर के हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट के माध्यम से आप इनको ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे तो जो हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसका पेज ओपन होगा। इस तरीके से आप जाएंगे, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप इसमें आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर पाएंगे, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन है आपकी डिटेल्स है, रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ बर्थ और तमाम आगे की एक्टिविटी कर पाएंगे। इसमें कुछ कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे जनरल इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इसमें आप देख पाएंगे यहाँ पे ये कवर किया गया है। आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से, इसके बाद फिर इसको प्रोसीड करिएगा। ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जाएंगी, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तमाम सारी डिटेल्स जो है इसके बारे में यहाँ पे दी गई है कि क्या क्या है।
आगे बढ़ेंगे यहाँ पर देखा जाए तो जैसे मैंने बताया कि जो पेपर कोड्स की बात कर लेते हैं कि जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है इनमें कौन कौन सी है, तो अभी मैंने पूरी लिस्ट आपको दिखा दी थी। सेम यहाँ पर देखा जाए HUQP 20 जो कोर्स है, सॉरी कोड पेपर कोड है, इसके लिए यहाँ पर आप एडमिशन ले पाएंगे। इसके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। HUQP 20 डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग यहाँ पर दिया गया है। साथ में बहुत यहाँ पर देखेंगे तो काफी ज्यादा यहाँ पे सारे जो कोर्सेस है वो सब दिए रहेगा पेपर कोड के साथ। CUQP 10, HUQP 09, HUQP 18 की बात कर लेते हैं, MA इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस हो गया। HUQP 20 में MA साइकोलॉजी, HUQP 22 MA सोशोलॉजी, CUQP 11 लाइब्रेरी एंड साइंस की बात, इंफॉर्मेशन साइंस यहाँ पर आ जाएगा। HUQP 08 MSc, CUQP 02, CUQP 17 MA JMSc जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, LAQP 01 MA इंग्लिश हो गया, LAQP 02 MA हिंदी, COQP 12 MSCT यानी कि टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट। इन सभी पेपर कोड्स के लिए यहाँ पर आप देखेंगे, इन पेपर कोड पे आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे और इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है कितना यहाँ पर किन किन कोर्सेज के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे SUQP 17 MSc बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन बायोलॉजी, ये तमाम सारे पेपर कोड यहाँ पर दे रखे हैं। इन पेपर कोड्स के लिए आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। आप जाकर के इसकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे और वहाँ पे ब्राउज़र डाउनलोड करके आप इसको तमाम डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। MPEd हो गया, M फार्मा, ठीक है। इन तमाम सभी कोर्सेज के लिए यहाँ पर एडमिशन जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आप जाकर के देख सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट ईयर की फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, ठीक है तो बहुत बड़ा ये जो फीस स्ट्रक्चर है ना, इसकी बहुत बड़ा ये कई अलग अलग पेजेस में देखा जाए तो फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर, तमाम सारी डिटेल्स दे रखी है। फाइन के बारे में तमाम अगर री इशू करवाते हैं तो बहुत सारे फीस स्ट्रक्चर दे रखे हैं, पर मैंने पूरा यहाँ पे शामिल नहीं किया है। मैं आपको फर्स्ट ईयर की फीस बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या रहने वाली है, कितनी रहने वाली है। आइए जल्दी से उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल रहेगी, 2000 रुपीज रहेगी, ठीक है। जो BSc, MSc, BA, LLB एंड MA ऑनर्स से BEd जैसे प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे सबके लिए PhD हो, अच्छा PG प्रोग्राम की बात करें तो PG प्रोग्राम यहाँ से आ जा रहा है। ये आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए दिया गया है, यहाँ पे UG प्रोग्राम्स के लिए दिया रखा है, PG प्रोग्राम्स के लिए दे रखा है, डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए दे रखा है, PhD प्रोग्राम्स के लिए। तो जो हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, जो PG प्रोग्राम की बात करें तो ये स्लॉट रहेगा। ह्यूमैनिटीज की बात करें 1000 रुपीज रहेगा। MPEd, MES और साइंस प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए 2000 रुपीज है। M फार्मा, BEd और DEd के लिए 3000 रुपीज है। MA हिंदी ट्रांसलेशन के लिए 1000 है एंड MTech के लिए यहाँ पे 2000 रुपीज रहेगा। साथ में अगर आप देखेंगे एडमिशन फीस यहाँ पे 1574 रुपीज है, 1574 रुपए साइंस के लिए है और ह्यूमैनिटीज के लिए यहाँ पे 524 है। M फार्मा 1574 है। एनरोलमेंट फीस आपकी 600 रुपए रहने वाली है। रजिस्ट्रेशन फीस 0 रुपीज है यहाँ पर है, ठीक है। एंड आइडेंटिटी कार्ड की बात कर लेते तो 110 रुपए है एंड रेड क्रॉस फंड की 80 रुपीज है। रोवर एंड रेंजर फंड यहाँ पे 50 रुपीज है। NSS फीस जो है 20 रुपीज रहेगा। इंश्योरेंस फीस जो है आपकी 200 रुपीज है। स्टूडेंट वेलफेयर फंड जो रहेगा यहाँ पर रहने वाला आप लोगों के लिए वेलफेयर फंड आपका 440 रुपीज है और एनुअल डे फीस जो है 110 रुपए रहने वाली है। यूनिवर्सिटी मैगजीन 220 रुपए है। यूनिवर्सिटी मैगजीन के लिए 220 रुपीज है। लाइब्रेरी फीस आपकी 1000 रुपीज है। ट्यूशन फीस आपकी 1050 रुपीज है। इस तरह से यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये सारी फीस है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस आपका 330 यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका स्टार्ट हो रहा है पीजी प्रोग्राम का F में। तो आप यहाँ पे देखिए कि 330 रुपीज है इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस। कल्चरल एक्टिविटीज फीस 160 रुपीज है। कंप्यूटर लैब फीस आपकी 440 रुपीज है। एग्जामिनेशन फीस 1050 रुपीज है। यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड 300 रुपीज है। क्लियर। तो आप यहाँ पे देखेंगे टोटल जो कोर्स की फीस आपकी रहने वाली है यहाँ पर जाकर के 8346 रुपीज रहेगी, ठीक है। 8346 रुपीज रहेगी। 8346 रुपए है। और ST SC स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, ट्यूशन फीस एग्जाम्शन है यहाँ पे भी 7296 रुपए रहने वाला है। बाकी कोर्सेज के यहाँ पे तमाम सारी फी रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की भी यहाँ पे प्रोसेस है। 50-50% दे करके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। 50-50% मतलब 50 पार्ट अभी, 50% पार्ट बाद में आप दे सकते हैं। तो ये यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की बात की गई। सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, किस कोर्स में यहाँ पे कितनी सीट्स हैं यहाँ पे एडमिशन आप लेने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे इकोनॉमिक्स की अगर बात कर लें तो 40 टोटल सीट्स हैं, जिसमें रिजर्व आपको SC की 6 हैं। ST की अगर बात कर लें तो ST के लिए यहाँ पर 3 सीटें हैं। OBC की 11 है। अनरिजर्व की 16 है। EWS की 4 है और PWD की 2 है। टीचर एजुकेशन की बात करें BEd और MAd के लिए आप यहाँ पे देखेंगे 100 और 50 के लगभग सीट्स हैं, सबके लिए यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। MA हिस्ट्री प्रोग्राम में 35 सीट्स हैं। 5 आपके लिए SC के लिए है, 2 यहाँ पे ST के लिए है, 9 आपकी OBC के लिए है एंड 15 जो है अनरिजर्व के लिए, EWS के लिए 4 है और 2 PWD के लिए है।
तो आप यहाँ पे देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में 40 सीट्स हैं, 6 आपके एससी, 3 और इस तरीके से आप यहाँ पे जाएंगे। जब सीट मैट्रिक्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे तमाम सारी सीट्स आपको देखने को मिल जाएगी कि सोशियोलॉजी में 30 सीट्स हैं, केमिस्ट्री में यहाँ पे 50 है, एमसी में 50 है, एमएससी 30 है, लाइब्रेरी और इन्फॉर्मेशन साइंस की बात कर लेते हैं तो आपके 30 है, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस की 30 है, एमएससी ज्योग्राफी 50, एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स की 20, एमए जीएमसी की अगर आप देखेंगे जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की 25, एमए इंग्लिश 40 है, एमए हिंदी 30। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे पूरी सीट्स यहाँ पे दे रखी हैं कि इस कोर्सेस में कितनी यहाँ पे सीट्स हैं, ठीक है। टोटल 1447 सीट्स आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर आप एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा ने अपने जो पीजी प्रोग्राम के लिए पोर्टल ओपन कर दिया, आप लोग जाकर के यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और बाकी जानकारी के लिए जैसे मैंने बताया, कोई इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं, मेरी जो ईमेल आईडी है। और साथ साथ में देखा जाए तो जैसे मैंने बताया कि कोर्सेस यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, तो आप मेरे इन कोर्सेस में आप यहाँ पे जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी का एकलव्य बैच है, HUKP 08 कोड के लिए, और HUKP 09 यानी कि हिस्ट्री के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका अभिमन्यु बैच है। आप मेरे इन कोर्सेज को जुड़ सकते हैं। और बाकी रात में 8 बजे मेरी यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं, तो आप वहाँ पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं ये आप लोगों को समझ में आई होंगी। बाकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय।